बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बेशुमार मुश्किलात इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन फिर भी इंसान के लिए फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। शुक्र के अलावा उसके पास कोई हल नहीं है। उस मालिक कायनात का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। बेशुमार मुश्किलात, और यकीन मानिए इस ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो मुश्किल है इंसानी ज़िंदगी में, वो डिप्रेशन है। इंसानी ज़हन एक ऐसी चीज़ है, जब तक ये सुकून में नहीं होगा आपकी ज़िंदगी सुकून में नहीं होगी। और इसकी बड़ी मिसाल कल मौलाना तारक जमील के बेटे की मौत है। ये एक ऐसा सानहा है जिसने पाकिस्तान में मौजूद हर मुसलमान के दिल को दुखी कर दिया, क्योंकि मौलाना तारक जमील एक ऐसी शख्सियत है जिसको मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों से तल्लुक़ रखने वाले लोग भी पसंद करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। दीन के लिए उनकी बेशुमार खिदमात मौजूद हैं। कल मीडिया के ऊपर बेपनाह ख़बरें जो हैं वो ज़द-ए-आम रहीं कि मौलाना तारक जमील के बेटे आसिम जमील को नामालूम अफराद ने गोली मारकर मार दिया। ये ख़बर मीडिया के ऊपर आग की तरह फैल गई। बहुत सारी स्पेकुलेशन इसके हवाले से घूमती रही। सारा दिन मीडिया के ऊपर इसी हवाले से बात होती रही। ये बात इतनी बड़ी कि मौलाना तारक जमील के ख़ानदान को सामने आना पड़ा और उनके बेटे ने एक वीडियो पैगाम जारी किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनका भाई आसिम जमील बचपन से ही डिप्रेशन का शिकार है। पहले हम देखते हैं कि मौलाना तारक जमील के बेटे ने अपने भाई आसिम जमील की मौत के बारे में क्या वीडियो पैगाम जारी किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला नबील अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल तआला बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मैं इंतहाई बोझल दिल से, इंतहाई मुश्किल से ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि आज शाम को मेरे छोटे भाई आसिम जमील की डेथ हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा हमारी फैमिली के लिए सानिया है। लेकिन इस तकलीफ़ की हालत में भी मुझे मीडिया पे इसलिए हाज़िर होना पड़ा कि बहुत सी नेगेटिव ख़बरें, मुख्तलिफ़ ख़बरें, गलत ख़बरें मीडिया पर चलाई जा रही हैं। मैं उनकी वजाहत के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज़ थे और पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन को, उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी उनको इफ़ाक़ा ना हुआ और आज के रोज़ वो इत्तेफ़ाक़न घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ़ और अज़ियत की वजह से बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे अपने आप को उन्होंने शूट कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा जितनी भी बात की जा रही, कोई दुश्मनी थी, किसी ने हमला किया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अल्लाह की तकदीर थी और हम अल्लाह के इस फैसले पर राज़ी हैं। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, बात बिल्कुल वाज़े है। इस्लाम में ये चीज़ बहुत वाज़े अंदाज में बताई गई है कि जब तक आप किसी ख़बर की तस्दीक ना कर लें उसको मत फैलाएं। अब देखें कि मामला क्या हुए। कल मौलाना तारक जमील के बेटे की मौत से वो ख़ानदान कितना दुखी है और उसके ऊपर लोगों ने मुख्तलिफ़ बेसरुपा जो है बातें मीडिया के अंदर फैलाना शुरू कर दी कि मजबूरन उस ख़ानदान को सामने आना पड़ा और मीडिया के ऊपर बात करनी पड़ी। तो असल बात यही है कि इंसान की ज़िंदगी में डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है। अब देखें, डिप्रेशन जो है वो इंसान को अंदर से ख़त्म कर देता है। इसलिए अपने आप को पुरसुकून रखें, लोगों को पुरसुकून रखें ताकि आपकी ज़िंदगी पुरसुकून रखे। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।